हेलो स्टूडेंटों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री 8 पॉइंट। अब सेक का रिलेशन कॉट के साथ कुछ है, सेक का रिलेशन कॉट के साथ नहीं है। अब मुझे पता है कि सेक का रिलेशन और हमारा कॉस के साथ है और कॉस का रिलेशन है नहीं है। हेलो स्टूडेंटों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री 8.3 रिवीजन क्लास है। स्पीड में पढ़ेंगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको थोड़ा स्पीड में और फटाफट करते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए, सेकेंट ए, टेन ए। इन सब को, इन टर्म को कॉट के टर्म में लिखना है। साइन ए, सेक ए, टेन ए, इनको कॉट के टर्म में लिखना है या सेक के टर्म में लिखना है या कोसिकेंट के टर्म में लिखना है। सब कैसे लिखेंगे वो हम सीखेंगे। देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे साइन ए को, अगर साइन थीटा को हम कोसिकेंट के टर्म में लिखेंगे तो ये होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए। ठीक है, अगर साइन ए को हमने कोसिकेंट के टर्म में लिख दिया, अगर मैंने कोसिकेंट को लिखा कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ऐसे लिखते हैं। अब साइन ए का रिलेशन कोसिकेंट के साथ क्या होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट का रिलेशन साइन ए के साथ क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। तो इसी के हिसाब से जैसे कॉस ए, कॉस थीटा का रिलेशन और 1 अपॉन सीकेंट ए, सेक ए के साथ होता है। अगर सेक ए और इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, ये होता है। अब साइन थीटा का रिलेशन कॉसेक के साथ हो गया, कॉस थीटा का रिलेशन सेक के साथ हो गया। अब मैंने टेन थीटा, जैसे टेन थीटा का रिलेशन देखेंगे तो टेन थीटा, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए हो गया, और कॉट ए का रिलेशन 1 अपॉन टेन ए के साथ ए रिलेशन हो गया, ए वाला। तो ये सारे ये पता चल गया कि साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसिकेंट ए लिख सकते हैं, अगर कोसिकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिखेंगे और कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिखेंगे। अब कुछ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी देखेंगे। आइडेंटिटी होती क्या है, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता क्या है, जैसे कह सकते हैं ना, तुम साइन स्क्वायर होते, हम कॉस स्क्वायर होते, हम दोनों को कोई मिला देता तो हम एक हो जाते। तो इसी के हिसाब से साइन स्क्वायर को मैंने इधर छोड़ा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर दूसरी आइडेंटिटी होती है, दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए और इज इक्वल टू 1। अगर मैं सेक स्क्वायर को इधर छोड़ूंगा तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, टेन को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अगर टेन स्क्वायर को इधर ही छोड़ूंगा मैंने, जैसे टेन स्क्वायर ए तो सेकेंट स्क्वायर ए और माइनस 1, एक आइडेंटिटी हो गई हमारी ये। अगली आइडेंटिटी रह गई, तो अगली आइडेंटिटी करते हैं। ये होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं कोसिकेंट को इधर ही छोड़ा, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉट को उधर ले गया तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं कॉट स्क्वायर को इधर ही छोड़ूं, कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। पहली देखो, ये होता है साइन स्क्वायर, साइन का रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। अगर कोसिकेंट थीटा को करते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा को किया तो 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को किया तो 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को करेंगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा को करते हैं तो 1 अपॉन टेन थीटा होता है। एक आइडेंटिटी पहली होती है सबसे ज्यादा यूज होने वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अगर साइन को मैंने उधर छोड़ा, कॉस को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने अगर इधर ही छोड़ा तो साइन को उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी सेकंड है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं सीकेंट स्क्वायर ए को इधर ही छोड़ूंगा तो टेन को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अगर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसको इक्वल टू मिलाएंगे तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसिकेंट स्क्वायर ए, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब उसी हिसाब से इसको करेंगे, कॉसिकेंट स्क्वायर को इधर छोड़ेंगे 1 को कॉट को उधर ले जाएंगे, प्लस का कॉट हो जाएगा। अगर कॉट को इधर छोड़ेंगे तो 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कि जो सारे दे रखे हैं, एक तो साइन थीटा, एक सेक थीटा, एक टेन थीटा, इन सबको कॉट के टर्म में लिखना है, कॉट के साथ रिलेशन दिखाना है। तो पहला जैसे मैंने किया साइन ए, साइन थीटा को मुझे कॉस के टर्म में ले जाना है। अब देखूंगा साइन का रिलेशन अगर कॉट के साथ कुछ है, साइन का रिलेशन तो कॉट के साथ कहीं है नहीं है, बट मुझे ये पता है कि साइन का रिलेशन हमारा टेन के साथ होता है और टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है। दूसरा मुझे ये पता है कि साइन का रिलेशन कॉसिकेंट के साथ होता है और कॉसिकेंट का रिलेशन कॉट के साथ होता है। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे साइन को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए, साइन को किसके टर्म में ले जाना है, कॉट के में। तो साइन का रिलेशन कॉट के साथ कोई डायरेक्ट नहीं है, तो साइन का रिलेशन जैसे साइन का रिश्ता कॉसिकेंट के साथ है और कॉसिकेंट का रिश्ता कॉट के साथ है, तो कॉट का और साइन का रिलेशन एक बन जाएगा। अब देखो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिकेंट ए होता है। अब साइन ए को और इसे आगे ले जाओ, साइन ए 1 अपॉन, एक आइडेंटिटी यूज होती है, क्या होती है ये आइडेंटिटी यूज होती है, कॉसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने लिखा कॉसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस इधर कॉसिकेंट है अकेला, तो साइन को मैंने 1 अपॉन कॉसिकेंट तो बना लिया, बट कॉट लिखना है, कॉसिकेंट नहीं छोड़ना है। अब कॉसिकेंट का कॉट के साथ रिलेशन होता है, तो कॉसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पर वहां तो कॉसिकेंट है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चली जाएगी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू, स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसे ही नीचे जिसके जिसके लिखा तो ये वैल्यू बनेगी मेरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन को हमने किसके टर्म में लिख दिया, साइन को हमने कॉट के टर्म में लिख दिया। दूसरा क्या है, सिकेंट ए, सेक ए को किसके टर्म में लिखना है हमको, ए भी हमको कॉट के टर्म में लिखना है। अब सेक का रिलेशन कॉट के साथ कुछ है, सेक का रिलेशन कॉट के साथ नहीं है। अब मुझे पता है कि सेक का रिलेशन और हमारा कॉस के साथ है और कॉस का रिलेशन है नहीं है। दूसरा मुझे पता है कि कॉट का रिलेशन टेन के साथ है और टेन का रिलेशन सेक के साथ है, तो ये ऐसे ही लिख जाएगा। अब देखो सेक थीटा को लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसके हिसाब से चलो, जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जैसे हमने आइडेंटिटी ये यूज की, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब मुझे इसको 10 में ले गया, अब ले जाना क्या है कॉट में, तो सेक अकेला छोड़ेंगे, सेक ए इक्वल टू स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू किस में जाएगी, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसे सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी भी सेक हमारे कॉट की फॉर्म में नहीं पहुंचा, अब कॉट में ले जाने के लिए 10 का रिलेशन कॉट के साथ है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 का 1 और 10 को क्या लिखते हैं हम, 10 को लिखते हैं 1 अपॉन कॉट। तो इसे लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर ए। अब सेकेंड ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 और प्लस, जैसे अगर और आगे देखो तो इसका एक रखो, यहाँ पर एलसीएम लिया तो क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब इसे 1 से कॉट को डिवाइड किया तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1।
अगर इधर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऊपर रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन इस स्क्वायर से ए अंडर रूट खत्म हो गया तो ये आ गया कॉट ए। अब मुझे पता है, देखो साइन को हमने साइन का रिलेशन कॉस के साथ करा, कॉसेक के साथ करा, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है, अब सेक का भी कॉट के। अब दूसरा लिखना क्या है, टेन को भी कॉट के पदों में लिखना है, तो टेन ए इज इक्वल टू टेन का डायरेक्ट कॉट 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए। तो ए हमारा रिलेशन हो गया सारा का सारा। आइडेंटिटी का यूज करके सबका होता है। देखो एक बार और देखो, साइन ए को किसके टर्म में लिखना है, कॉट के में लिखना है। साइन का कोई कॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, साइन का रिलेशन है कॉसिकेंट के साथ। अब कॉसिकेंट का रिलेशन हमको पता है कि कॉसिकेंट का रिलेशन कॉट के साथ है। अब वो एक दूसरे के रिलेशन हो जाएंगे, रिलेटिव है। कैसे, साइन का कॉसिकेंट 1 अपॉन कॉसिकेंट हो गया। अब कॉसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसिकेंट स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू अंडर रूट में आ गई। अब 1 का 1 कॉसिकेंट को मैंने ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी। अब साइन का कॉसिकेंट ये तो हमारा हो गया, चलो ये हो गया। दूसरा ये पूछ रहा है कि भाई सिकेंट को, सेक को आप कॉट के पदों में लिखो, तो सेक का रिलेशन कॉट के साथ कोई है नहीं, सेक का रिलेशन है टेन के साथ, और टेन का रिलेशन किसके साथ है, कॉट के साथ। तो सेक को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कैसे लिखा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इधर से स्क्वायर हटाया तो ये वैल्यू अंडर रूट में आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा, यहाँ पर टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम लिया तो कॉट स्क्वायर ए आ गया, एक से एक को डिवाइड किया, कॉट को डिवाइड किया, कॉट मल्टीप्लाई किया तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब और आगे लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर से ए अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ए वाला रहेगा, तो ए अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन वाले कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है, कभी कभी ये 2 नंबर का भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो देखते हैं इसका क्या होता है। ऑप्शन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग, वैसे ऑप्शन में दे रखा है, हम आंसर भी लाएंगे। ये कह रहा है कि इसका भाई वैल्यू क्या आ गया, ऑप्शन पे डिपेंड है। इसमें क्या दे रखा है, आइडेंटिटी बन रही है एक। क्या आइडेंटिटी बन रही है हमारी, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे पता है कि इन दोनों में से मैं 9 को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए। इसमें से 9 को बाहर लिया, ये हो गया। अब 9 और मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 1 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया इसका 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसिकेंट थीटा। तो ये ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ लेते हैं। अब साइन और कॉस की फॉर्म में देखो 1 का 1, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, टेन थीटा को हमने पढ़ा है कि टेन थीटा को हमेशा लिखते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों को इसी फॉर्म में चेंज करेंगे तो इनको ध्यान रखेंगे। अब देखो टेन थीटा को हमने चेंज किया तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा को क्या लिखते हैं, सेक थीटा को देखेंगे तो कॉस के टर्म में 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो 1 का 1, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो ये सारे के सारे कॉस और साइन की फॉर्म में आ गए, कॉस की साइन फॉर्म में आ गए, माइनस यहाँ पर 1 लगाया, एलसीएम लिया तो सबका एलसीएम आ गया कॉस थीटा। 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, प्लस ये आ गया हमारा साइन थीटा और प्लस 1। एक तो ये आ गया। दूसरा, अगर इनमें हमने इसमें एलसीएम लिया तो इसमें 1 रखा, ये आ गया साइन थीटा।
1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे और 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा करेंगे तो ये आ गया कॉस थीटा और माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, जैसे इसको मैंने इस हिसाब से किया, अब यहाँ पर और यहाँ पर ये पूरा वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इनको देखो ये दोनों प्लस में माइनस में तो एक ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे किया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर इसे कर दिया मैंने जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि प्लस की वैल्यू को पहले रखो या बाद में रखो दोनों प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए वैल्यू ए और ये वैल्यू बी, ए वैल्यू ए हो गई, ए वाली बी हो गई, तो ए फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां से फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह तो ये वैल्यू है तो इसका आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 1, मतलब बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा। ए बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ए बी, तो ये आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन नीचे आ गया हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक चीज आइडेंटिटी पड़ी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया हमारा जैसे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा, तो नीचे बचा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो एक इधर प्लस की है इधर एक माइनस की है, इधर एक प्लस की है और इधर माइनस की है, तो ये तो खत्म, बचा क्या 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू खत्म, आंसर क्या आ गया इसका 2, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, करेंगे तो कुछ नहीं आराम से देखेंगे, सबको साइन और कॉस की फॉर्म में लेके जाएंगे। अब साइन और कॉस की फॉर्म में लेके जाएंगे तो टेन थीटा को साइन अपन कॉस थीटा लिखते हैं, सबको पता है, सिकेंड थीटा को 1 अपन कॉस थीटा लिखते हैं, कॉट थीटा को 1 का 1 रहेगा, कॉट थीटा को कॉस अपन साइन और कोसिकेंट थीटा 1 अपन साइन। यहाँ एलसीएम लिया ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर एलसीएम लिया ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर ए पूरा ए है और ए बी है, ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 आ गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा 1 खत्म, ए बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ए खत्म हो गया, आंसर आ गया इसका 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो सबको साइन और कॉस के टर्म में लेके जाना है, साइन थीटा कॉस थीटा में लेके जाना है सबको। अब लिखा क्या है ये लिखा है sec a, ये लिखा है tan a, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन आप देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। sec a को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos a और tan a को क्या लिखेंगे sin थीटा sin a अपॉन cos a, और a वैल्यू sin और cos की फॉर्म में ऑलरेडी है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे 1 अपॉन 1 माइनस sin,
यहाँ पर क्या करेंगे अब आगे पता नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कॉस ए, एलसीएम लिया, कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1 टाइम, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई ये हो गया प्लस साइन ए, एक तो ये आ गया, और दूसरा हमारा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। अब देखो ए फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेंशन कराना बहुत जरूरी है। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो आइडेंटिटी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता क्या है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसको दो बार लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कॉस ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो ये एक कॉस ए से कॉस ए कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा कॉस ए। चाहे यहां से ऐसे भी काट सकते हैं, कॉस से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और बचेगा कॉस ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन ए कह रहा है, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पे डिपेंड है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन और कॉस की फॉर्म में लेके जाना है तो और आगे ले जाएंगे, सेक थीटा को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा को देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉसिकेंट को क्या लिखते हैं, देखो 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसका 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब ये वैल्यू लिखिए और आगे लेके जाएंगे तो देखो 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, 1 से 1 खत्म, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों क्वेश्चन में साइन और कॉस के फॉर्म में ले जाना है, जो फॉर्मूला लग रहा है लगा देंगे और खत्म कर देंगे। आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, पहली आइडेंटिटी ये होती है, दूसरी ये होती है, तीसरी वो लिखी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रूव करने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है, कभी कभी 4 नंबर का, और आना तो होगा तो आएगा ही। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसे प्रूव करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये प्रूव करना चाहिए, इधर से कर लो लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, आंसर दोनों से आ जाएगा। तरीका आना चाहिए, इस क्वेश्चन को 3 या 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब किस हिसाब से जाएंगे, तो पहला मुझे पता चल गया ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ए राइट हैंड साइड है। अब अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, कॉसिकेंट को हमेशा लिखते हैं, तो कॉसिकेंट को लिखते हैं कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिखते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो कॉसिकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे तो ये आएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस सब का क्या कह रहा है, होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे आगे चल के, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया साइन थीटा एलसीएम आ गया, साइन का साइन में भाग दिया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई किया यहाँ तो 1 आ गया, माइनस कॉस साइन थीटा को साइन थीटा तो ये आ गया कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर।
अब सबका होल स्क्वायर है तो सबका ही ऐसे रहने दो। अब आगे देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लाना ए है तो इसे देख के चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो एक आइडेंटिटी यूज हो गई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी दी तो इसको यूज कर देंगे। इसको यूज करेंगे तो देखो ऊपर तो सेम आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन नीचे आ गया साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब एक का भी स्क्वायर लगाओ और इसका भी स्क्वायर लगाओ तो एक का स्क्वायर करने में ना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे देखो करेंगे इसे, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसे लिखते कैसे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको इसी हिसाब से प्रूव कर देंगे। आगे देखा हमने तो इसको कर दिया हमने ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको सेम रखेंगे ए माइनस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका स्क्वायर है, जैसे 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 2 बार लिखते हैं ना, तो ऐसे इसको 2 बार लिख दिया। यहाँ ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिख दो, एक बार दोनों को माइनस करके लिख दो। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो कुछ वैल्यू कट रही है, हाँ कट गई, ये वैल्यू कट गई क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारा आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ हो गया हमारा इसके बराबर। तो इसे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा खत्म। देखो सिंपल है, इनको चेंज किया तो ये आ गया। चेंज करने के बाद ऊपर ए वैल्यू है, नीचे अगर a अपॉन बी है और इसकी पावर 2 है तो a की भी पावर है और b की भी पावर है, इसका मतलब है तो इसकी पावर a हो गई, इसका a हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर करो या कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा तो है, 1 का स्क्वायर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वैल्यू का ये है तो इसको डबल करके लिख देंगे कॉस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है इन दोनों का। अब इसी हिसाब से करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर है तो 2 बार करके लिख दो। अब इस हिसाब से करो तो इसको इन दोनों a प्लस बी ए माइनस बी, ये वैल्यू कट गई बचेगी। अगला कुछ नंबर का आता है, कभी कभी 4 नंबर का, और आना तो होगा तो आएगा ही, देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसे प्रूव करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये प्रूव करना चाहिए, इधर से कर लो लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, आंसर दोनों से आ जाएगा। तरीका आना चाहिए। इस क्वेश्चन को 3 या 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब किस हिसाब से जाएंगे, तो पहला मुझे पता चल गया ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ए राइट हैंड साइड है। अब अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे कोसिकेंट को हमेशा लिखते हैं, तो कोसिकेंट को लिखते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिखते हैं। इतना ध्यान रखना है। तो कोसिकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे तो ये आएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस सब का क्या कह रहा है, होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे आगे चल के, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया साइन थीटा एलसीएम आ गया। साइन का साइन में भाग दिया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई किया यहाँ तो 1 आ गया, माइनस कॉस साइन थीटा को साइन थीटा तो ये आ गया कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अब इस सबका होल स्क्वायर है तो सबका ही ऐसे रहने दो। अब आगे देखेंगे तो ये क्या कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लाना ए है तो इसे देख के चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो एक आइडेंटिटी यूज हो गई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी दी तो इसको यूज कर देंगे। इसको यूज करेंगे तो देखो ऊपर तो सेम आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे आ गया साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब एक का भी स्क्वायर लगाओ और इसका भी स्क्वायर लगाओ तो एक का स्क्वायर करने में ना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे देखो करेंगे इसे, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसे लिखते कैसे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको इसी हिसाब से प्रूव कर देंगे। आगे देखा हमने तो इसको कर दिया हमने ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको सेम रखेंगे ए माइनस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है। जैसे 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 2 बार लिखते हैं ना, तो ऐसे इसको 2 बार लिख दिया। यहाँ ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इन दोनों को प्लस करके लिख दो, एक बार दोनों को माइनस करके लिख दो। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो कुछ वैल्यू कट रही है, हाँ कट गई, ये वैल्यू कट गई क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारा आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ हो गया हमारा इसके बराबर। तो इसे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा खत्म। देखो सिंपल है, इनको चेंज किया तो ये आ गया। चेंज करने के बाद ऊपर ए वैल्यू है, नीचे अगर a अपॉन बी है और इसकी पावर 2 है तो a की भी पावर है और b की भी पावर है, इसका मतलब है तो इसकी पावर a होगी, इसका a हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर करो या कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा तो है, 1 का स्क्वायर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वैल्यू का ये है तो इसको डबल करके लिख देंगे कॉस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है इन दोनों का। अब इसी हिसाब से करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर है तो 2 बार करके लिख दो। अब इस हिसाब से करो तो इसको इन दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वैल्यू कट गई बचेगी ए। अगला को क्या करना है, कॉस थीटा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए प्रूव करना है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो सबको साइन और कॉस की फॉर्म में ले जाएंगे, बट साइन और कॉस की फॉर्म में ये है पहले से भी। अब इसका क्या करेंगे, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आ गया 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, बची कॉस ए। कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस खत्म, बची ए वैल्यू, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक कॉस स्क्वायर ए और यहाँ बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब आगे देखेंगे इसमें तो इसे ऐसे ही खोल देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई साइन a और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह 1 अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे जो सेम है वो सेम का सेम रहेगा, ये आ गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए
और आगे ले जाएंगे तो देखेंगे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये एक बन जाएंगे। कहते हैं ना तुम साइन स्क्वायर थीटा होते, हम कॉस स्क्वायर थीटा होते, हम दोनों को कोई मिला देते तो एक बन जाते। अब इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1 आ गया और ये 1 ऑलरेडी है, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये आ गया 1 प्लस साइन ए और नीचे आ गया कॉस ए। अब एक और एक 2, तो ये अगर 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब 2 इसमें से बाहर ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया क्या, और 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा साइन ए अपॉन इसका 1 प्लस साइन ए और ये आ गया कॉस ए। कोई वैल्यू कट रही है, मल्टीप्लाई में तो वैल्यू कट जाएगी, मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू कट गई, बचा क्या हमारा 2 अपॉन कॉस ए। अब आपने एक चीज पढ़ी है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या पढ़ा है, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए। तो 2 अपॉन कॉस ए तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। अब हमको पता चला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, कुछ नहीं करना है। ये दोनों कॉस और साइन की फॉर्म में ऑलरेडी हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दिया, 1 1 2 हो गया, 2 और 2 साइन ए, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए बचा, ए और ये वैल्यू कट गई, 2 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है 2 सेक ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और आने के भी चांस बनते हैं, आ जाओ देखते हैं। तो ये क्या करा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसिकेंट थीटा। ए आपका राइट हैंड साइड है और ए लेफ्ट हैंड साइड है। अब इनसे प्रूव करके देखेंगे लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब दोनों प्रूव करके देखेंगे, या तो राइट हैंड साइड लेके करो या लेफ्ट हैंड साइड से करो। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि सब जो भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबको साइन और कॉस की फॉर्म में लेके जाएंगे, बट जो ए वैल्यू है टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, ये साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं है, तो इसको साइन और कॉस की फॉर्म में ले जाने के लिए पहले करेंगे। देखो टेन थीटा को यहाँ पर देखो, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा को हमेशा हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर यहाँ पर टेन के बाद अगर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चेंज करने के तरीके हैं, जैसे साइन थीटा टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन और कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें जहां पर है टेन थीटा वहां पर लगा देंगे ए, और जहां पर है कॉट थीटा वहां पर लगा देंगे ए। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, टेन थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिखा। उसके बाद प्लस, तो प्लस का प्लस आ गया, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे
टेन थीटा को लिखा हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू है हमारी। जैसे टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 का 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आगे क्वेश्चन करेंगे, तो ये तो सेम आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर एक रखा, एलसीएम लिया तो एलसीएम लिया 1 और साइन थीटा का साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। तो साइन एक से साइन थीटा को डिवाइड किया तो साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा, माइनस साइन से साइन को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई कॉस से किया तो ये आ गया कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, ऊपर वाला सेम रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेम का सेम है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर एक रखा, एलसीएम लिया तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो 1 से कॉस थीटा को डिवाइड किया तो ये आ गया कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब इसे चेंज करेंगे, जो ये साइन थीटा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, और ये जैसे ये कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसे भी अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई में ये कॉस थीटा कहाँ जाएगी ऊपर, तो ये आ गया कॉस थीटा अपॉन ये वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ जाएगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखो मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब ये प्लस है, ये वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा है, ये वैल्यू है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसमें से इसको हम चेंज कर दो, जैसे a माइनस बी, तो इसे ऐसे कर सकते हैं, माइनस बाहर लिया तो ये हो गया b माइनस a, अगर माइनस अंदर ले जाएंगे तो b तो हो जाएगी माइनस की, हो जाएगी प्लस की, तो ऐसे इसमें से माइनस a मैंने यहाँ पर ले लिया तो ये माइनस आ गया यहाँ पर, तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये तो साइन थीटा यहाँ आ गया, अब ये हो जाएगा चेंज, साइन थीटा इधर आ जाएगा, कॉस थीटा उधर चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये वाला साइन थीटा उधर जाएगा, कॉस थीटा इधर, साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा। अब दोबारा इसका फिर आगे क्या करेंगे, आगे भी हमने एक बार एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, कॉस से कॉस खत्म, बचा क्या साइन थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, और इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू खत्म, बचा क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो ये आ जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब देखो यहाँ ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है हमारा a का स्क्वायर, जैसे a माइनस बी, और उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b
तो एक बार इस दोनों वैल्यू को माइनस करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया। उसके बाद दोबारा से स्टार्ट होगा, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन ए और साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका लिखा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इससे नीचे जो वैल्यू है वो सेम लिख दी, ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में इनको यहीं भी खत्म कर सकते हैं, ये खत्म कर दिया। अब हमने ये पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर आइडेंटिटी शो कराना है तो करा सकते हैं, नीचे कराना है तो नीचे इसका कि जैसे आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ये आइडेंटिटी है तो ये भी यूज होती है इसमें, तो इसको अलग लिख देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका लिख दिया हमने 1 प्लस नीचे के बचा साइन थीटा और कॉस थीटा और इधर क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा। और आगे थोड़ा सा ले जाएंगे, देखते हैं क्या आ गया, सेपरेट कर देंगे 1 के नीचे वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे सेम वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये वाली वैल्यू कट जाएगी, यहां पर क्या बचेगा 1, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। अब देखो थोड़ा सा और देखेंगे, इसको और सेपरेट कर देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और डॉट 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, सबको पता है क्या होता है सेक थीटा, तो ये आ गया जैसे 1 इधर है तो इधर भी लिख सकते हैं 1 प्लस इसका मतलब होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा। अब ये वैल्यू हमारी इसके अकॉर्डिंग आ गई, तो अब कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार और देखेंगे ओवरव्यू में स्पीड में, देखो सब वैल्यू को साइन और कॉस की फॉर्म में ले जाना है। साइन और कॉस की फॉर्म में टेन थीटा लिखा है तो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, सबको पता है। कॉट थीटा लिखा है तो कॉस को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। अब टेन थीटा को हमने चेंज किया, ये आ गई, कॉट थीटा को चेंज किया, ये 1 का 1 छोड़ा, ऐसे इस वैल्यू को चेंज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ होगा नहीं, यहाँ पर कुछ होगा नहीं, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया साइन थीटा। अब 1 से साइन थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा और मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे इसको किया। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, ऐसे करके इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, साइन का साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा। पर ये माइनस कैसे आई वो बताऊंगा। ये वैल्यू सेम है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, बट ये वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से a माइनस बी और ब्रैकेट में माइनस बाहर लेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा। तो इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया, ए वाला ये सारा कॉन्सेप्ट बन गया। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा और एक वैल्यू ये एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद देखो इससे साइन थीटा कॉस थीटा ये कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा बचा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से किया तो साइन क्यू थीटा आ गया। ऐसे इससे ए वैल्यू कट गई, साइन से साइन कट गया, बचा कॉस, कॉस का स्क्वायर से किया तो कॉस क्यू थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला लग गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी।
अब ये फॉर्मूला है तो इसको a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे वैल्यू है, ए वैल्यू कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और बचा क्या, ये नीचे बचा, इनको सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वैल्यू कट गया, ये वन टाइम कट गया, 1 रह गया, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा, प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब रिवीजन क्लास है, स्पीड में देखेंगे क्या कह रहा है। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ए हमारे राइट हैंड साइड है, इसे चाहे राइट हैंड साइड से कर लो या लेफ्ट हैंड साइड से कर लो, प्रूव करना है तो इजीली हो जाएगा। मैंने देखो राइट हैंड साइड से इजी वे में स्पीड में राइट हैंड साइड से किया, तो इससे किया, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसको इसके बराबर लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड के। तो देखेंगे इसमें आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है हमारी। तो सबको पता है साइन स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जैसे साइन की जगह इसको लिख सकता हूं, तो ये लिख दिया अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आगे और लेके जाएंगे तो आगे देखो ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक का स्क्वायर, तो इसे एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन इसको लिखा 1 माइनस कॉस ए। अब देखो कुछ वैल्यू कट रही है, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा क्या हमारा 1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए है, इसके बराबर तो नहीं आया, अब इसे थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे, तो 1 का 1 और प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सीकेंट ए। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया, 1 रखा तो एलसीएम आया सीकेंट ए, तो 1 से सीकेंट को डिवाइड करेंगे सेक ए, तो सेक ए और प्लस 1, ए वैल्यू आ गई इस पे। अब देखो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो ये कह सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये कौन सी साइड से किया है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। सिंपल वे में यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी लगाने के बाद ए प्लस बी ए माइनस बी में इसे खोल दिया, ए काटा, ए वैल्यू बच गया, कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट ए, ऐसे कर सकते हैं। नहीं दूसरा तरीका है तो दूसरे सब तरीके से कर सकते हैं। दोनों के आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करने। नंबर 5 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ तो देखते हैं क्या कह रहा है। देखो इसमें कह रहा है सबको एक चीज पढ़ा है, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब इसको प्रूव करना है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग करेंगे या इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इससे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, क्या करेंगे, ये साइन और कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी है, अब क्या करेंगे इसमें, तो अब इसमें कुछ करना पड़ेगा। देखो एक कॉस थीटा है और ये माइनस साइन थीटा प्लस 1 और ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस के 1, इससे क्या करो बोथ साइड, जैसे आपके अंश और हर न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से भाग दे दो। अब साइन ए से भाग दिया तो साइन ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो इधर भी और इधर दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तो अंश और हर में साइन ए से डिवाइड करने पर। अब यहाँ पर लिखा मैंने कॉस ए और माइनस साइन ए प्लस 1 और अपॉन साइन ए, और नीचे भी मैंने इसी हिसाब से, नीचे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाई साइन ए। अब देखो इसे सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करेंगे तो ये आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए, और ए आ गया मेरा साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब इसे और नीचे लेके जाएंगे तो ये देखो इसको कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए
कॉस ए और साइन ए होता है हमारा टेन ए, कॉट ए, सॉरी कॉट ए, ये होता है कॉट ए माइनस साइन ए खत्म हुआ, एक आ गया, और प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसिकेंट ए, अपॉन कॉस ए साइन ए कॉट ए, प्लस साइन और साइन ए 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉसिकेंट ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन, इस वैल्यू को लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी क्या लगा दो, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ए 1 की जगह पे हमको ये आइडेंटिटी पुट कर देंगे। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस आइडेंटिटी लगाई, क्या लगाया, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लगाया, अपॉन इसको सेम टू सेम कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब इसमें ये वैल्यू सेम की सेम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस, इसको और आगे ले जाएंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार इनको प्लस करके एक बार इनको माइनस करके, तो ए लिखा कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और अगला लिखा मैंने कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, अपॉन ये वैल्यू आ गई कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, ए प्लस की वैल्यू है, कॉट को इधर रखो कॉसिकेंट को उधर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें से मैंने कॉमन क्या ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। तो इधर देखो आ गया क्या हमारा 1 बचा, इसकी जगह माइनस ए वाला इधर कॉमन आ गया, बचा क्या, ये वैल्यू बची, क्या बची, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए। इसमें से मैंने ये वाला कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 बचा, और ये वाला यहाँ आ गया तो इसकी जगह ये माइनस इधर है और बचा क्या, ये वैल्यू लिख दी, अपॉन आ गया क्या, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो इसमें से ए इसको माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये आ गया कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। अब इसमें आ गया 1 माइनस, अब ये तो कॉसिकेंट हो गया हमारा माइनस का, और कॉट हो गया, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो कॉट हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया कॉट ए, ये वाला हमारा ये बन गया, अपॉन नीचे क्या आ गया, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब ये इसी हिसाब से इसको देखो, 1 प्लस का है, कॉसिकेंट माइनस का है, कॉट प्लस का है, तो इसको ऐसे नहीं, अगर चेंज करके लिखना चाहो तो चेंज करके लिख देना। कैसे चेंज करके लिखेंगे, तो इसे ऐसे लिख देंगे, देखो यहां पर देखो एक बार, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए और ब्रैकेट में इसे लिखो, देखो कॉट प्लस का है तो कॉट ए, और फिर उसके बाद माइनस का कॉसिकेंट ए प्लस 1, अपॉन इसको लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू कट गई 1 टाइम, ठीक है, तो इसको देखो ये आ गया कॉट ए प्लस
कॉसिकेंट ए। अब ए वैल्यू आ गई, हमारा प्रूफ भी करना था कॉसिकेंट, चाहे ऐसे लिख दो कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। इसका मतलब इस प्लस में चाहे इसको इधर लिखो उधर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका राइट हैंड साइड और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे इससे डायरेक्ट भी यहाँ पर काट सकते थे, क्योंकि कॉट यहाँ प्लस का है, कॉट यहाँ भी प्लस का है, कॉसिकेंट यहाँ माइनस का है, कॉसिकेंट माइनस का है, 1 प्लस का है तो 1 प्लस का है। इसको यहाँ काटेंगे तो भी यही वैल्यू बचेगी। और ये मैंने थोड़ा सिस्टमिक तरीके से लिख दिया है, ये कर दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, पर 5 नंबर का आता है, थोड़े से बढ़िया लेवल से देखेंगे। कॉस से ए लिखा है, इनको साइन ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन ए से डिवाइड किया, साइन ए से क्या कर दिया हमने डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद इनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए काटा तो माइनस का 1, 1 अपॉन साइन ए कॉसिकेंट ए, कॉस ए साइन ए कॉट ए, साइन से साइन को काटा 1, और इसको यहाँ पर काटने के बाद आइडेंटिटी लगा दी। आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब 1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस इधर रखा, माइनस रखने के बाद कॉस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस करके इन दोनों को लिख दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया। इसमें से ये वैल्यू कॉमन ले ली तो ये बचा माइनस, इसको ये बचा, इससे और ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा हमारे पास ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाओ तो देखते हैं क्या कह रहा है। देखो इसमें कह रहा है सबको एक चीज पढ़ा है, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब इसको प्रूव करना है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग करेंगे या इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इससे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्या करेंगे, ये साइन और कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी है, अब क्या करेंगे इसमें, तो अब इसमें कुछ करना पड़ेगा। देखो एक कॉस थीटा है और ये माइनस साइन थीटा प्लस 1, और ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस के 1। इससे क्या करो, बोथ साइड, जैसे आपके अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से भाग दे दो। अब साइन ए से भाग दिया तो साइन ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो इधर भी और इधर दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तो अंश और हर में साइन ए से डिवाइड करने पर। अब यहाँ पर लिखा मैंने कॉस ए और माइनस साइन ए प्लस 1 और अपॉन साइन ए, और नीचे भी मैंने इसी हिसाब से, नीचे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाई साइन ए। अब देखो इसे सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करेंगे तो ये आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए, और ए आ गया मेरा साइन ए अपॉन साइन ए, और प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब इसे और नीचे लेके जाएंगे तो ये देखो इसको कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए और साइन ए होता है हमारा टेन ए, कॉट ए, सॉरी कॉट ए, ये होता है कॉट ए माइनस साइन ए खत्म हुआ, एक आ गया, और प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसिकेंट ए अपॉन कॉस ए साइन ए कॉट ए प्लस साइन और साइन ए 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉसिकेंट ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन, इस वैल्यू को लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी क्या लगा दो, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ए 1 की जगह पे हमको ये आइडेंटिटी पुट कर देंगे। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस आइडेंटिटी लगाई, क्या लगाया, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
ए लगाया अपॉन इसको सेम टू सेम कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब इसमें ए वैल्यू सेम की सेम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस इसको और आगे ले जाएंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार इनको प्लस करके एक बार इनको माइनस करके, तो ए लिखा कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और अगला लिखा मैंने कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए अपॉन ए वैल्यू आ गई कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, ए प्लस की वैल्यू है, कॉट को इधर रखो कॉसिकेंट को उधर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें से मैंने कॉमन क्या ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। तो इधर देखो आ गया क्या हमारा 1 बचा, इसकी जगह माइनस ए वाला इधर कॉमन आ गया, बचा क्या, ए वैल्यू बची, क्या बची, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए। इसमें से मैंने ए वाला कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 बचा, और ये वाला यहाँ आ गया तो इसकी जगह ये माइनस इधर है और बचा क्या, ये वैल्यू लिख दी अपॉन आ गया क्या, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो इसमें से ए इसको माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये आ गया कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। अब इसमें आ गया 1 माइनस, अब ये तो कॉसिकेंट हो गया हमारा माइनस का और कॉट हो गया, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो कॉट हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया कॉट ए, ये वाला हमारा ए बन गया अपॉन नीचे क्या आ गया, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब ये इसी हिसाब से इसको देखो 1 प्लस का है, कॉसिकेंट माइनस का है, कॉट प्लस का है, तो इसको ऐसे नहीं, अगर चेंज करके लिखना चाहो तो चेंज करके लिख देना। कैसे चेंज करके लिखेंगे तो इसे ऐसे लिख देंगे, देखो यहां पर देखो एक बार, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए और ब्रैकेट में इसे लिखो, देखो कॉट प्लस का है तो कॉट ए और फिर उसके बाद माइनस का कॉसिकेंट ए प्लस 1 अपॉन इसको लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू कट गई 1 टाइम, ठीक है। तो इसको देखो ये आ गया कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। अब ये वैल्यू आ गई, हमारा प्रूफ भी करना था कॉसिकेंट, चाहे ऐसे लिख दो कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, इसका मतलब इस प्लस में चाहे इसको इधर लिखो उधर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका राइट हैंड साइड और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे इससे डायरेक्ट भी यहाँ पर काट सकते थे, क्योंकि कॉट यहाँ प्लस का है, कॉट यहाँ भी प्लस का है, कॉसिकेंट यहाँ माइनस का है, कॉसिकेंट माइनस का है, 1 प्लस का है तो 1 प्लस का है, इसको यहाँ काटेंगे तो भी यही वैल्यू बचेगी। और ये मैंने थोड़ा सिस्टमिक तरीके से लिख दिया है, ये कर दिया है, सिंपल क्वेश्चन है पर 5 नंबर का आता है, थोड़े से बढ़िया लेवल से देखेंगे। कॉस से ए लिखा है, इनको चेंज साइन ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन ए से डिवाइड किया, साइन ए से क्या कर दिया हमने डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद इनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए काटा तो माइनस का 1 अपॉन साइन ए कॉसिकेंट ए, कॉस ए साइन ए कॉट ए, साइन से साइन को काटा 1 और इसको यहाँ पर काटने के बाद आइडेंटिटी लगा दी। आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
अब 1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस इधर रखा, माइनस रखने के बाद कॉस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस करके इन दोनों को लिख दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया। इसमें से ये वैल्यू कॉमन ले ली तो ये बच्चा माइनस, इसको ये बच्चा, इससे और ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा हमारे पास ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये रूट में वैल्यू है, प्रूव करना है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, अब ये वैल्यू साइन और कॉस की फॉर्म में ऑलरेडी है, अब इसे इसी वैल्यू को 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए से कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई हो रही है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये वैल्यू a प्लस बी ए माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारा नीचे फॉर्मूला लग गया। तो ये आ गया अंडर रूट में a प्लस बी का a इसका होल स्क्वायर बन गया अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ये आ गया साइन स्क्वायर a। अब और आगे लेके जाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन ये होता है हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन आइडेंटिटी लग गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी यूज हो गई। तो सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होती है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इस स्क्वायर से, और ये हमारा होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म। अब बचा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको सेपरेट कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सीकेंट ए मतलब सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है हमारा टेन ए। टेन ए आपको पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। कुछ नहीं है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। अब a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर और होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म सेपरेट किया तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। हमारा ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, देखते हैं 8.3 का ट्रिगोनोमेट्री का 8.3 का अगला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ तो देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है आपको राइट हैंड साइड और ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड। करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा तो इसी का कर देंगे। a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर a, कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसिकेंट a, कॉसिकेंट a प्लस कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a प्लस सिकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब कॉस a सिकेंट a। अब देखो इसमें हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इसको साथ साथ लिख दिया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस इसको कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस और सिकेंट स्क्वायर a, सिकेंट स्क्वायर a प्लस
अब इसको कहीं भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको मैंने लिखा 2 साइन ए, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई, कोसिकेंट ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस, अब 2 का 2 कॉस ए, मल्टीप्लाई में सीकेंट ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, सबको पता है चाहे सीकेंट ए को सीकेंट ए छोड़ो, कॉस को क्या लिखेंगे 1 अपॉन सीकेंट ए, फिर भी वो वैल्यू कट जाएगी, तो ऐसे इनको लिख दिया, कॉस को कॉस छोड़ा सीकेंट मतलब सेक ए को छोड़ा, बोल दिया 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, आइडेंटिटी लगती है। दूसरा हम कोसिकेंट वाली आइडेंटिटी, ये दे रखा है कोसिकेंट वाली, इसको हम क्या ले सकते हैं, एक पढ़ा है हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरा सीकेंट को, इसको क्या ले सकते हैं, इसको लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी ये हो गई। तीन आइडेंटिटी यूज हो रही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया 1, ये दोनों की जगह आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, इस वैल्यू को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक थीटा को क्या लिखेंगे ए वाली वैल्यू क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, देखो साइन से साइन खत्म होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया 2 प्लस कॉस से कॉस खत्म हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया 2। अब देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा ये ऐसे नहीं दे रखा है, ऐसे दे रखा है तो ऐसे लिख दो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा प्रूफ हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैसे तो सिंपल है, कोई नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, फॉर्मूला खोलने के बाद तीन आइडेंटिटी लग रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों को एक कर दिया, कोसिकेंट ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, खत्म हमारा क्वेश्चन। देखते हैं 8.3 का ट्रिगोनोमेट्री का 8.3 का अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ तो देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है आपको राइट हैंड साइड और ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा तो इसी का कर देंगे। ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब कॉस ए सिकेंट ए। अब देखो इसमें हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इसको साथ साथ लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस और सिकेंट स्क्वायर ए, सिकेंट स्क्वायर ए प्लस, अब इसको कहीं भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको मैंने लिखा 2 साइन ए, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई, कोसिकेंट ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस, अब 2 का 2 कॉस ए
मल्टीप्लाई में सीकेंट ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, सबको पता है, चाहे सीकेंट ए को सीकेंट ए छोड़ो, कॉस को क्या लिखेंगे 1 अपॉन सीकेंट ए, फिर भी वो वैल्यू कट जाएगी, तो ऐसे इनको लिख दिया, कॉस को कॉस छोड़ा, सीकेंट मतलब सेक ए को छोड़ा, बोल दिया 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, आइडेंटिटी लगती है। दूसरा हम कोसिकेंट वाली आइडेंटिटी, ये दे रखा है कोसिकेंट वाली, इसको हम क्या ले सकते हैं, एक पढ़ा है हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरा सीकेंट को, इसको क्या ले सकते हैं, इसको लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी ये हो गई। तीन आइडेंटिटी यूज हो रही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया 1, ये दोनों की जगह आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस इस वैल्यू को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक थीटा को क्या लिखेंगे, ए वाली वैल्यू क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस देखो साइन से साइन खत्म होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया 2, प्लस कॉस से कॉस खत्म हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया 2। अब देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा ये ऐसे नहीं दे रखा है, ऐसे दे रखा है तो ऐसे लिख दो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा प्रूफ हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैसे तो सिंपल है, कोई नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, फॉर्मूला खोलने के बाद तीन आइडेंटिटी लग रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन दोनों को एक कर दिया, कोसिकेंट ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, खत्म हमारा क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री 8.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड में आ जाओ फटाफट देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो हमारी होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया MHS मिडिल हैंड साइड, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करना है तो इन सबको टेन स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड LHS, अब LHS में इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है। आप आइडेंटिटी पढ़िए, आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये वैल्यू पढ़ा है, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गई सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गई कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब और आगे सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब और आगे लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका 1 अपॉन, जैसे यहाँ देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा इज इक्वल टू में टेन स्क्वायर ए, टेन थीटा आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहला प्रूफ हो गया। अगला देखेंगे, इसमें अगला क्या कह रहा है, ठीक है, तो इसमें MHS मिडिल हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है 1 माइनस, जैसे 1 माइनस टेन
ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर। देखो 1 का 1 tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे 1 का 1 कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस सब का होल स्क्वायर। अब और आगे देखेंगे, यहाँ एक रखा एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए, कॉस ए, ये 1 से कॉस को डिवाइड किया कॉस, तो ये आ गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया साइन ए, एक रखा इसके नीचे, एक से साइन ए को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, और इस सब का क्या है, होल स्क्वायर दे रखा है। और आगे लेके जाएंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन ए आ गया साइन ए, और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो ए वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ए वैल्यू मैंने यहाँ रखा है तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई में साइन ए ऊपर चला जाएगा, ए आ गया साइन ए अपॉन ए वैल्यू साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा यहाँ। अब देखो ये साइन ए कॉस है, ये कॉस ए साइन ए है, और इस सब का होल स्क्वायर है, तो इसे माइनस बाहर लेके इसे ऐसे लिख सकते हैं ना हम, जैसे ए लिखा हमने कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए और मल्टीप्लाई में साइन ए अपॉन इस वैल्यू को लिखा कॉस ए और मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस कॉस ए। अब साइन ए कॉस ए खत्म हो गई और बचा क्या हमारा, बचा है हमारा साइन ए कॉस ए। अब ये बचा माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन ए कॉस ए होता है टेन, तो ये आ गया टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया आपका MHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल क्वेश्चन है, इसको इसमें टेन को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं। एलसीएम लिया तो ये वैल्यू आ गई, होल स्क्वायर चल ही रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका यहाँ हो गया, इसका यहाँ बस माइनस लेके बाहर हैं। किसी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं कोई भी, तो वो माइनस नहीं रहता है, वो प्लस में हो जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में देखते हैं अगला कोई टॉपिक। स्पीड में रिवीजन हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड में चलेगा, फटाफट बोर्ड क्लास के एग्जाम है, तो सारे के सारे वीडियो को देख लेना, लाइक कर लेना आगे और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।